नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका समाचार दर्शन में। समाचार दर्शन लगातार आपको रिपोर्ट दिखा रहा है निकाय चुनाव को लेकर। हम चिल्काना सुल्तानपुर में हैं। यहाँ पर हमारे साथ ऑल इंडिया राहुल गांधी कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष मौजूद है लियाकत अली साहब। हम उनका समाचार दर्शन में स्वागत करते हैं। आप बताइए यहाँ पर क्या माहौल है चुनाव का अब की बार, किस तरीके के नगर पंचायत चिल्काना सुल्तानपुर में, बताइए लियाकत जी। स्वागत है आपका समाचार दर्शन में। ऐसा है, चुनाव हर साल आते हैं, हर 5 साल के बाद में आते हैं। यहाँ पोजीशन जो है वो 2 ही गुटों के बीच में रहती है। यहाँ गुट है पंडित पार्टी और मीर साहब पार्टी। मीर साहब पार्टी से चांद मियाँ होते हैं जो पिछले इलेक्शन में वर्तमान चेयरमैन थे, और इस दफ़ा बसपा से अकबर चेयरमैन है जो मौजूदा चेयरमैन है। यहाँ मुद्दत से इसी बीच इलेक्शन रहता है, लेकिन इस दफ़ा हमारा भी इरादा चेयरमैनी लड़ने का है। हमने अपने कागजात जो हैं वो लखनऊ भेज रखे हैं प्रियंका जी को, और वहाँ से अभी आदेश नहीं आए कि आप चुनाव लड़ें। जिस दिन आदेश आएंगे हम विगल बजा देंगे और इलेक्शन लड़ेंगे। जैसे आपने बताया कि हम भी इसके लिए प्रस्ताव आपने भेज रखा है। अब ये बताइए कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर किस तरीके से क्या दिखता है, क्या प्रभाव हो, क्या दिख रहा है, माहौल किस तरीके का है? पिछला इलेक्शन जो लड़ा गया था वो चांद मियाँ लड़े थे कांग्रेस पार्टी से, और 4,500 वोट इन्हें मिले थे। तो हम भी उस पे इलेक्शन लड़ना चाहते हैं कि 4,500 वोट तो पार्टी के ही हैं, बाकी जो अदर मिलेंगे वो हमारी पहचान के मिलेंगे। तो इसलिए हम इलेक्शन लड़ेंगे। उस वक्त पे इमरान मसूद जी का काफ़ी बोलबाला था। इमरान मसूद जी मौजूद थे पार्टी में, लेकिन अब वो नहीं है। खासकर कथित रूप से देखा जाए तो जिस तरीके का एक माहौल था, तो उससे कुछ फ़र्क पड़ने का दिख रहा है, क्या दिखता है? नहीं, फ़र्क तो पड़ेगा पार्टी में, ऐसा नहीं है कि फ़र्क नहीं पड़ेगा। इमरान उस वक़्त हमारे ही साथ थे, हम साथ ही इलेक्शन लड़ रहे थे, और उनके जाने के बाद में कोई बहुत बड़ा असर नहीं हमें दिख रहा, क्योंकि कांग्रेस की लहर राहुल गांधी ने बना दी। कांग्रेस की लहर राहुल गांधी ने बना दी। ये रोज़ को एजिटेशन करते हैं बीजेपी के ख़िलाफ़, रोज़ को इन्होंने एक यात्रा निकाली, उसमें कामयाब हुए, तो इन्होंने पोजीशन बना दी। हमें लगता है कि हम जीतेंगे। अच्छा, जिस तरीके से देखा जाए लोकसभा की सदस्य भी रद्द कर दी गई और काफ़ी तरीके से घिराव के ऊपर इस तरीके के लगातार चल रहा है, उसके हिसाब से कैसे देखते हैं कांग्रेस को, कैसे देख रहे हैं आप? कांग्रेस को हम और ज़्यादा अच्छी देख रहे हैं। उनकी सदस्यता ख़त्म की गई है, लेकिन वो मरते दम तक चुनाव के लिए लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे, और हमें इसमें और ज़्यादा कामयाबी दिख रही है उनकी तरफ से। जिस तरह आपने बताया कि दोनों ही पार्टी का बोलबाला रहता है यहाँ चिल्काना सुल्तानपुर में, एक मीर साहब और एक पंडित, तो ये तीसरी पार्टी आपकी बनकर उभर कर आएगी अब की बार। क्या दिखता है किस तरीके से तीसरा मोर्चा निकलेगा? लोगों की तमन्ना तो यही है जी। लोग हमारे से जो बात करते हैं वो कहते हैं चेहरा तीसरा चाहिए, और तीसरे चेहरे पे वो हमारी तरफ इशारा करते हैं, तो हम मैदान में ज़रूर आएंगे। हाँ, अगर पार्टी का हमें सहयोग मिला। पार्टी ने हमें, जैसे हमने ऑनलाइन कागज़ करा रखे हैं, वैसे भी कागज़ भेज रखे हैं, हमारे कागज़ लखनऊ गए हुए हैं, तो जैसे हमें जवाब आवेगा हम खड़े होंगे और लड़ेंगे। अच्छा, जिस तरीके देखा जाए अभी सत्तारूढ़ जो पार्टी है बीजेपी, और दोनों तरह से सत्ता में है, और लगातार मजबूती के साथ यहाँ पर दावेदारी पेश हो रही है, उसके हिसाब से क्या दिखता है? बीजेपी का क्या माहौल दिखता है आपको यहाँ? बीजेपी का माहौल तो है नहीं जी। बीजेपी का तो माहौल ये है कि पिछले इलेक्शन में भी बीजेपी ने कैंडिडेट खड़ा करा था, 700-800 वोट मिले थे और फिर बैठ गए थे। 700-800 वोट तो से थोड़ा ही जीत रहा है। चिल्काना के अंदर पिछले इलेक्शन में 12,500 वोट थे, और इस दफ़ा 17,000 वोट हैं। जितना वोटिंग नया बन के आ रहा है वो हमारे साथ है। हाँ, वो हमारे साथ है। युवा वोटर जितना है वो हमारे साथ है, और वो कहता है जी आप इलेक्शन क्यों नहीं लड़ते, यहाँ तीसरा मोर्चा क्यों नहीं खोलते, तो वो हम खोल रहे हैं। अच्छा, जिस तरीके देखा जाए आपका जो जीवन शैली है आपकी, उसके बारे में हम देख रहे थे। सन 2013 में आपने जो संघर्ष किया बिजली लाने के लिए चिल्काना सुल्तानपुर में, और काफ़ी संघर्ष आप लगातार करते रहते हैं, लेकिन जिस तरीके से पार्टी और आप 2 गुट की बात कर रहे हैं, तो उससे क्या दिखता है कि कंपटीशन बहुत बड़ा है, तो कैसे तैयारी चल रही है, क्या माहौल है? तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। संघर्ष की बात तो यह है कि संघर्ष में यहाँ का हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर वर्ग मेरे साथ रहा, क्योंकि मेरे साथ लगे थे स्कूल के बच्चे, मदरसों के बच्चे और उनके परिजन। मैंने 2013 में यहाँ धरना दिया था और नईम और नदीम को भूख हड़ताल पे बिठाया था। संरक्षक मैं था, और मेरे ही संरक्षण में बिजली आई 2013 में। 2013 से पहले यहाँ बिजली नहीं होती थी,
और बिजली आती नहीं थी, लोग गर्मियों में मरते थे, सर्दियों में मरते थे। 2013 के बाद बढ़िया बिजली आ रही है। और एक चीज़ चलते चलते मैं आपको और नवी बता दूं कि चिलकाना आज़ाद नहीं था। ये बड़ी भारी आपके लिए समझने की बात होगी। चिलकाना आज़ाद नहीं था। आज़ादी तो मिली 1947 में भारत को, लेकिन चिलकाना फिर भी भूमाफिया के दबाव में था। और भूमाफिया ना यहाँ किसी को मकान बनाने देते थे, ना किसी को दुकान बनाने देते थे। आके खड़े हो जाते थे कि चिलकाना हमारा है। इतना ही नहीं, बल्कि 11 मंदिर 12 मस्जिदें, चिलकाना का थाना वो कहते थे हमारा है। ये आज़ाद लियाकत अली ने कराया 2015 में लियाकत अली ने आज़ाद कराया। इसमें साथ हमारा दिया मीडिया ने, साथ हमारा दिया पब्लिक ने, साथ हमारा दिया प्रशासन ने। जबकि उनके पास कोई आदेश भी ऐसा था उच्च न्यायालय का जिसको लेकर के वो खड़े हो जाते थे, पुलिस उनके साथ होती थी। लेकिन जब से हमने संघर्ष किया और हम कामयाब हुए, तब से वो जेल गए। और चिलकाना, आपने अपने संघर्ष के बारे में बताया। अब बताइए, जिस तरीके से देखा जाए अभी फिलहाल के वक्त माहौल चल रहा है चुनाव का, इसमें देखा जाए तो जिस तरीके से माहौल, सभी कैंडिडेट अपने दावा पेश कर रहे हैं, तो उसमें क्या लगता है लियाकत जी, कैसी चुनौती आपके सामने है? चुनौतियां तो काम की हैं जी, जैसे राशन कार्ड है, बिजली है, पानी है, सड़कें हैं। जो नगर पंचायत के कार्य होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं। और चिलकाना वासियों को पता है कि सरकार की जो भी योजना आएगी वो लियाकत अली सबसे पहले लाने वाला है चिलकाना में। अगर हम कोई दावा ऐसा पेश करें वो गलत होगा कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जिस तरीके से देखा जाए सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं, सरकार से कितना खुश है? आप ये बताइए, जो दोनों तरह की सरकार चल रही है, योगी जी की सरकार से कितना खुश है लियाकत जी? अब तक तो लियाकत अली संघर्षकारी रहा, सरकार की नीतियों के खिलाफ ही संघर्ष किया और उसी के खिलाफ संघर्ष होता है। जो योजना चिलकाना में नहीं पहुंचती उसके लिए हम खड़े होते हैं। जो योजना सरकार दे रही है वो बहुत अच्छी है, जैसे गरीबों को अनाज मिल रहा है, बहुत अच्छा है। गरीबों को आवास मिल रहा है, बहुत अच्छा है, उसका हम धन्यवाद करते हैं। लेकिन जिन लोगों को नहीं मिला उसका हम विरोध करते हैं। वो जिनको नहीं मिलता वो हमारे पास आ जाते हैं, वो फिर हम उनका विरोध करते हैं। कुछ लोगों के हमने राशन कार्ड बनवाए 17-18, वो भी अभी कुछ लोग रह गए, उनके भी राशन कार्ड हम बनवाएंगे। बाकी जनहित की जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं वो सब हम नगर पंचायत में लाएंगे जो दूसरी जगह मिल रही हैं। अगर सहारनपुर में तेल भी किसी को मिल रहा है तो वो चिलकाने में भी मिलेगा। ऐसी योजनाएं हम लाते हैं, झूठा वादा हम कोई नहीं करते। सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको पहुंचाने का जन जन तक काम करेंगे लियाकत जी, ये कहना है आपका? यही कहना है, यही कहना है। सरकार कोई भी हो, सरकार कोई भी हो, हमें सरकार से कोई विरोध नहीं, हमें सरकार से कोई माफकत नहीं। हम आदमी कांग्रेस के हैं, कांग्रेस की बात करें। जनहित की मुद्दे उठाने का काम करेंगे, जनहित की मुद्दे उठाने का काम करेंगे। यस, हमारे साथ मौजूद समाज सेवी और अब जो राजनीतिक में आने की वो कर रहे हैं लियाकत जी मौजूद थे। उन्होंने अपने संघर्ष के बारे में बताया और चुनाव का माहौल क्या है इसके बारे में सभी जानकारी दी। समाचार दर्शन में जातिराम के साथ सलमान की रिपोर्ट।